नफ्स या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिनस्साखिरीन औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन बला क़द जाअतक आयाती फ़कज़्ज़ब्त बिहा वस्तकबरत वकुन्त मिनल काफ़िरीन व यौमल क़ियामति तरल्लज़ीन कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन व युनज्जिल्लाहुल्लज़ीन इत्तक़ू बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल ख़ासिरून क़ुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में एक दलील वही अल्लाह पाक ने बयान फरमाई, उसके बाद तख़वीफ़ उख़रवी, फिर मुशरिक इंसान की सिफ़त को अल्लाह ने बयान फरमाया, फिर आखिर में एक दलील वही दलील अक़ली अल्लाह ने बयान फरमाई अवलम यअलमु अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर कि रोज़ी के अंदर फ़राखी और तंगी सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से होती है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून के बेशक इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं ऐसी कौम के लिए जो ईमान लाना चाहती हैं। अब जहाँ से आज का सबक शुरू हो रहा है यहाँ से अल्लाह पाक तरग़ीब इलत तौहीद बयान फरमाएंगे, तौहीद कबूल करने की तरग़ीब देंगे अल्लाह पाक। तर्जुमा देखें, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, फरमा दो मेरे पैगम्बर, या इबादी मेरी तरफ से साइलीन को, मेरी तरफ से साइलीन को, ए मेरे बंदो, समझ आई। कुल या इबादी फरमा दो मेरे पैगम्बर मेरी तरफ से साइलीन को, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, वो बंदे जिन्होंने ज़्यादतियाँ की अपने आप पर, अला अनफुसिहिम अपनी जानों पर, अपने आप पर। कैसे ज़्यादतियाँ की? बवजह शिरको कुफ़र के गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किए, ज़्यादतियाँ की कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि ना तुम ना उम्मीद हो वो अल्लाह की रहमत से, ना तुम ना उम्मीद हो वो अल्लाह की रहमत से। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह बख्श देगा, माफ़ कर देगा गुनाहों सारों को, सारे गुनाहों को अल्लाह पाक बख्श देगा, माफ़ कर देगा। और ये क्यों ना हो कि इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो ही बख्शने वाला, रहम करने वाला है, वही बख्शने वाला मेहरबान है। इसीलिए अल्लाह सारे गुनाहों को क्या कर देगा? बख्श देगा। सिर्फ़ अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब कि अल्लाह गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह पाक ने साथ जमीआ भी फरमाया कि सारे गुनाहों को क्या कर देगा? बख्श देगा, माफ़ कर देगा। इसलिए गुनाह करके घबरा ना जाया करो कि पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा, बल्कि फ़ौरन तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से तुमने कभी भी नाउमीद नहीं होना। जो मेरी रहमत से नाउमीद हो गया तो वो मेरी रहमत से, मेरी फरमा बरदारी से वो नाउमीद हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। और मायूसी इंसान को कुफ़र के ऊपर मुसिर कर देती है, दायम कर देती है। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे अल्लाह पाक ने अपनी
बेशुमार बेतहाशा बेगुबार रहमत का इजहार फरमाया है। समझ आई? बेगुबार रहमत का इजहार फरमाया कि गुनाह हो जाए फिर क्या बात हुई, आओ फिर मेरे दरबार में आओ, एक बार सच्चे दिल से तौबा करो, तलब का दामन फैलाओ, जबीन न्याज झुकाओ। अगर तुम्हारे गुनाह बहुत हैं, मेरे फजलो करम का कोई ठिकाना नहीं है, एक बार सच्चे दिल से बस तौबा कर लो। तुम्हारे मांगने में देर हो सकती है लेकिन मेरे अता करने में कोई देर नहीं हो सकती। तुम्हारे मांगने में, तुम्हारे दुआ करने में देर हो सकती है लेकिन मेरे राज़ी होने में कोई देर नहीं हो सकती। आओ इस तरह तुम्हें माफ़ कर दूँगा कि मैं कभी तुम्हें ताना भी नहीं दूँगा, बग़ैर ताना दिए तुम्हें क्या कर दूँगा, मैं माफ़ कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ तफसील समझ लें। ये आयात किन के बारे में नाजिल हुई? कुछ लोग अहले शिरक में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए जो इस्लाम की रग़बत रखते थे वो काफिर, लेकिन इस्लाम की रग़बत रखते थे कि हम इस्लाम कबूल करें। जाहलियत के ज़माने के अंदर उन्होंने शिरक भी किया, कुफ़र भी किया, कत्ल भी किया, ज़ना भी की, चोरियाँ की, बड़े बड़े गुनाह किए। लेकिन जब दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत आई तो आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप जिस चीज़ की दावत दे रहे हैं ये बहुत बेहतरीन है, वो चीज़ है तो बड़ी बेहतरीन, हम भी अब इस्लाम लाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ दिल के अंदर बहुत ज़्यादा खटक रही है कि ये इस्लाम से पहले हमने हालत कुफ़र में, शिरक में, अब जिस हालत में है हमने बहुत कुफ़र किया, शिरक किया, कत्ल किए, ज़ना किए, या रसूलल्लाह बड़े बड़े गुनाह किए, तो क्या इस्लाम लाने के बाद हमारी उन गुनाहों से निजात हो जाएगी? तो उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई थी। समझ आ गई? उसके ऊपर क्या हुई थी? यह आयत नाजिल हुई थी कि या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि वो लोग जिन्होंने असरफ़ु ज़्यादतियाँ की, जुल्म किए, शिरको कुफ़र किए और शिरको कुफ़र करके गुनाह करके अपने ऊपर क्या किया? ज़्यादतियाँ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, किसी को उस गुनाहगार को ताना देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़िच करने की ज़रूरत नहीं, उसको हीच करने की, शर्म हया दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरा और उसके बंदे का मामला है, मेरे दरमियान मामला है, लिहाजा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत, मेरे फ़ज़ल का कोई ठिकाना नहीं है, तो मेरी रहमत से उसको मायूस नहीं होना चाहिए, नाउमीद नहीं होना चाहिए। और बात भी यही है कि अल्लाह की रहमत से किसी को भी नाउमीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को अल्लाह की रहमत से नाउमीद करेगा, अल्लाह नाराज़ होगा उससे कि तू कौन होता है मेरी रहमत से नाउमीद होने वाला। बनी इसराइल के अंदर दो आदमी थे, हदीस शरीफ के अंदर वाक़या ये, एक बंदे ने कसम उठाकर दूसरे के बारे में कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह फ़लाँ बंदे को नहीं बख्शेगा, नहीं बख्शेगा। कसम उठा ली उसने अल्लाह की। जब वो मरा अल्लाह ने उसको पकड़ा, अल्लाह ने कहा तू होता कौन है मेरे फ़लाने बंदे को मेरी रहमत से नाउमीद करने वाला? तू कसम उठा रहा था, मेरी ज़ात की कसम उठा के तू फ़लाने बंदे को मुखातिब करके कह रहा है कि अल्लाह की कसम, अल्लाह फ़लाँ बंदे को नहीं बख्शेगा। जा, वो उस फ़लाँ बंदे को मैंने बख्श दिया है, तुझे नहीं बख्शूँगा अब। यानी अल्लाह की रहमत से नाउमीद भी करना ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह की रहमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, गुस्सा कम है, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरी रहमत जो है वो मेरे गुस्से पर गालिब आ गई, मेरा गुस्सा हार गया। ख़ुद अल्लाह ने फरमाया मेरा गुस्सा हार गया, मेरी रहमत जीत गई, वो मेरे गुस्से के ऊपर गालिब आ गई, मेरा गुस्सा मगलूब हो गया। 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाले वो अल्लाह पाक हैं और ख़ुद कह रहे हैं कि मेरी रहमत ज़्यादा, मेरा गुस्सा कम है, और मेरी रहमत मेरे गुस्से के ऊपर क्या आ जाती है? गालिब आ जाती है। ये थोड़ी रहमत है उसकी कि वो सवाल नहीं करता। 100 साल का बूढ़ा शख्स अल्लाह के दरबार में आए, 100 साल का बूढ़ा शख्स, मुशरिक, काफिर, बड़े से बड़ा गुनाहगार अल्लाह पाक के दरबार में आए, और अल्लाह की रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले। वो ऐलान कर रहा है, उसकी रहमत ऐलान कर रही है, आजा बंदे अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा ले, जहन्नम के अजाब से बचा ले। जब वो आके सिर्फ एक
बूंद, एक कतरा आंसू का अल्लाह के आगे बहाता है और अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे सच्चे दिल से आज तौबा किया, जा मैं तेरे 100 साल के सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। तूने एक आंसू हमारे दरबार में गिराया है, तूने एक आंसू, हम तेरे इस आंसू को ज़ाया नहीं करेंगे, हम कदर करते हैं तेरे इस आंसू की। जा तेरे 100 साल के सारे बड़े से बड़े गुनाह हम माफ़ कर देते हैं, हम तुझे ताना भी नहीं देंगे, हम तुझे पूछते नहीं भी नहीं है तूने फ़लाना गुनाह क्यों किया, फ़लाना गुनाह क्यों किया। दुनिया वाले तो पूछते हैं ना, जब किसी से माफ़ी मांगो वो पूछते हैं, वो ताना देते हैं तूने फ़लाने मौके पे मुझसे ये ज़्यादती की, फ़लाने मौके पे ये ज़्यादती की। वो तो कहार भी है, गालिब भी है, अज़ीज़ भी है, ज़बरदस्त भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो गफ़्फ़ार भी बड़ा है, वो रहीम भी बड़ा है, मेहरबान भी बड़ा है, बख्श देता है अपने बंदे को। समझ आई कि नहीं। और इस्लाम लाना जो है, इस्लाम पहले इंसान हालत कुफर में हो, इस्लाम जो है ये पिछले सारे गुनाहों को मुनहदिम कर देता है, मिटा देता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुसलमान हुए, इन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही अर्ज़ सामने की। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए, इन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे यही रिक्वेस्ट, यही अर्ज़ की, या अल्लाह या रसूल अल्लाह पिछले बहुत गुनाह हैं, सारी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ हमने गुजार दी है, आया वो गुनाह हमारे माफ़ होंगे या नहीं होंगे। खालिद बिन वलीद देखो तो सही कैसे थे। ग़ज़वा उहद के अंदर इन्होंने कैसा एक मुसलमानों का समा ही पलट दिया, जंग का समा पलट दिया रख के, कि मुसलमानों को उम्मीद हो गई, माले गनीमत भी इकट्ठा कर लिया और मुशरिकीन कुफार का लश्कर भी भाग गया ज़लीलो ख्वार होके। लेकिन ये अपना लश्कर जब वो पहाड़ी घूम के आए, जब उहद पहाड़ पूरा चक्कर काट के घूम के मुसलमानों के पीछे पीठ पे हमला किया, अब क्या हुआ, वो जो लश्कर आगे एक भाग रहा था आगे कुफार का, वो भी पीछे मुड़ गया और पीछे से खालिद बिन वलीद का लश्कर आया, दरमियान में कौन आ गए, मुसलमान आ गए। दुश्मन इर्द गिर्द से क्या हो गया, हमलावर हो गया। और उहद पहाड़ क्या था, बाएं जानिब। अब मुसलमान क्या कर रहे हैं, भागने का रास्ता नहीं, अब पहाड़ी चढ़ रहे हैं, पहाड़ी भाग रहे हैं मुसलमान ऊपर पहाड़ी की तरफ। जीते हुए मुसलमान वो फतह शिकस्त के अंदर बदली। तलवार चलाने के बड़े माहिर हैं। उहद के अंदर 70 सहाबा कराम फिर शहीद हुए थे इसी वजह से। ये दस्ता जो खालिद बिन वलीद लेके आए ना पहाड़ से घूम के, 70 सहाबा कराम शहीद हुए। रिवायात के अंदर आता है 750 के करीब मुसलमानों की तादाद थी ग़ज़वा उहद के अंदर। एक मुसलमान भी ऐसा नहीं था जिसको ज़ख़म ना पहुंचा हो, ज़ख़म ना पहुंचा हो जिसको। हर मुसलमान इसके अंदर ज़ख़मी हो गया था, हर मुसलमान। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख़मी हो गए, दंदान मुबारक शहीद हो गए, सर मुबारक से खून बहने लग गया। सहाबा इकराम साफ़ कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून। यानी ये खालिद बिन वलीद का दस्ता जो घूम के आया था। 7 हिजरी मक्का फतह हुआ। खुद अपना वाक़या इस्लाम लाने का बयान करते हैं खालिद बिन वलीद। खुद कहते जब अल्लाह पाक ने मुझसे खैर का इरादा फरमाया, भलाई का इरादा फरमाया, तो मेरे दिल के अंदर ये बात खटकती थी कि जब भी मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ता था, वापिस आता था कुरैशियों के साथ हो के मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लड़ता, वापिस आके मेरे दिल के अंदर ये बात खटकती थी। अल्लाह मेरे दिल के अंदर ये बात डालता था, ए खालिद बिन वलीद, ये जो तूने जितनी भी जद्दोजहद, जितनी भी कोशिश इस्लाम के ख़िलाफ़ की है, ये सारी बेसूद है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिलाखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर तुम पर गालिब आएंगे। कहते ये सोच मेरे दिल के अंदर बड़ी खटकती थी जब भी मैं आता था वापिस। और फिर कहते हैं जब सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हुआ था 6 हिजरी के अंदर, मैं कुरैशियों की तरफ से घोड़सवारों में से था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सलातुल खौफ पढ़ा रहे थे। मैंने उसी वक्त इरादा किया कि मैं तलवार लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर दूं, शहीद कर दूं, अलियाज़ुबिल्लाह।
कहते इरादा दिल के अंदर आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खबर से अल्लाह ने ख़बरदार कर दिया, मुत्तले कर दिया। फिर मुझे यकीन हो गया कि इस शख्स की कोई ना कोई गैब से मदद कर रहा है, मिन जानिबिल्लाह इसकी मदद हो रही है। फिर कहते मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि मैं करूं क्या। मुआहिदा हो गया कुरैशियों का, 10 साल तक जंग मौकूफ़ रहेगी, जंग नहीं होगी 10 साल तक। फिर मेरे दिल में ख्याल आया अब मैं करूं क्या यहाँ मक्का में रह के। वो जो हबशे का बादशाह था नजाशी, वो भी मुसलमानों का सरबराह बन चुका है। हबशे के अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा चले गए हैं, वो भी अमन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मदीने के अंदर अमन के साथ मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मेरे लिए क्या है, मैं हिरकल शाह रूम के पास चला जाऊं, वहाँ ईसाई हो जाऊं, यहूदी हो जाऊं, गैर के अजम के मातहत रह के मैं ज़िंदगी गुजारूं। फिर कहा कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं अब मक्का के अंदर रहता हूँ, देखता हूँ आगे होता है क्या। 6 हिजरी मुआहिदा हुआ। 7 हिजरी को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने की गर्ज से तशरीफ़ लाए, क्योंकि हुदैबिया में शराइत में तय हुआ था ये 6 हिजरी को कि इस साल मुसलमान उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल आएंगे 3 दिन तक क़याम करके वापस चले जाएंगे मदीना। अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर उम्रे से फारिग हुए। खालिद बिन वलीद बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा भाई वलीद बिन वलीद ये भी उम्रे में साथ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने मेरे भाई से दरियाफ्त किया कि खालिद कहाँ है, खालिद कहाँ है। और हज़रत खालिद बिन वलीद बताते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे ना उम्रा करने के घर से, जब मुझे मैं मक्का छोड़कर रोपोश हो गया था, चला गया था मक्का छोड़ के, हक की तलाश में था। फिर मेरे भाई ने मुझे ख़त लिख के भेजा। ख़त के अंदर क्या लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बाद, हम्दो सना के बाद मेरे भाई मैं आपसे मुखातिब होता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको अक्ल से नवाजा, अल्लाह ने आपको बहादुरी दी, हिम्मत दी, और ताज्जुब है, हैरानगी है इस बात के ऊपर कि आप जैसा अक्ल वाला जो अपनी अक्ल के अंदर मशहूर व मारूफ है, इस्लाम जैसे पाकीज़ा मज़हब से दूर ज़िंदगी गुजार रहा है। फिर भाई ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में मुझसे दरियाफ्त किया, हाल दरियाफ्त किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये फरमाए अल्फाज कि खालिद बिन वलीद इस्लाम जैसे पाकीज़ा मज़हब से दूर है। अगर खालिद दीन का सहारा लेकर इस्लाम कबूल करके बातिल के ख़िलाफ़ लड़ता तो हम उसे मुक़द्दम करते दूसरों के ऊपर, हम उसे आगे रखते। आखिर में भाई ने ख़त में अल्फाज लिखे, भाई पूरी ज़िंदगी तूने इस्लाम के ख़िलाफ़ गुजारी है, अब वक्त है तेरे पास, आ जा उसका बदला चुका दे, उसका तदारुक कर ले, ये वक्त तेरे पास दोबारा वापस नहीं आएगा। ये ख़त पढ़ा, और जब ख़त के अंदर ये भी पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल दरियाफ़्त किया, मेरे मुतल्लिक़ अल्फाज कहे, तो कहा कि मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत मौजज़न हो गई। उस दिन मुझे ख्वाब आया, ख्वाब के अंदर देखा मैंने कि मैं कहत साली वाले शहर के अंदर फंसा हुआ हूँ, और अचानक कुछ शहर से निकल कर मैं ऐसे शहर की तरफ गया जहाँ सरसब्ज़ व शादाब है जो शहर। कहा मुझे पता चल गया कि अल्लाह की तरफ से मुझे ये तंबीह हुई है कि अब तू इस्लाम की तरफ चला जा, इस्लाम की गोद में जाके रवाना हो जा। फ़ौरन इरादा किया मक्का मुकरमा जाऊँ, अपने घर से कुछ सामान लूँ, हिजरत करूँ मदीना मुनव्वरा की तरफ। कहा मक्का आया, सामान लिया घर में आके, फिर मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से मुलाकात कर लूँ, शायद कोई इस्लाम कबूल करने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाए। सफ़वान बिन उबैया मक्के का बड़ा चौधरी था, उसके घर में गए, उसको जाके कहा कि देख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के ऊपर गालिब आ चुके हैं अब, और अगर हम भी उनका इत्तेबा कर लेंगे हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त का बायस होगा, इज़्ज़त शरफ़ का बायस होगा, आजा। सफ़वान बिन उमैया ने जवाब दिया कि अगर पूरी रूए ज़मीन भी मोहम्मद का इत्तेबा करती रहे, सफ़वान फिर भी उसका इत्तेबा नहीं करेगा, जाओ। अस्तग़फ़िरुल्लाह। वजह क्या थी? खालिद बिन वलीद बताते हैं बदर के मैदान में इसका बाप और इसका भाई मारा गया था, इसके दिल में वो नफ़रत थी, इस वजह से इनकार कर दिया। फिर कहा कि मैं इकरमा बिन अबू जहल के पास जाऊँ, अबू जहल का बेटा इकरमा, बाद में सहाबी हो गया था फ़तह मक्का के वक्त, लेकिन फ़िलहाल जब गए थे, लेकिन इकरमा ने भी वही जवाब दिया जो सफ़वान बिन उमैया ने। तीसरे नंबर पे उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिसके पास बैतुल्लाह की चाबियाँ और कुंजियाँ हुआ करती थी, इसके पास गए, जाके कहा कि उस्मान आजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा करते हैं।
आ जाओ उनकी सोहबत इख्तियार करते हैं। उस्मान बिन तलहा ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। आप मदीना मुनव्वरा मक्का से निकलो, अगर मैं पहले पहुँच गया तो मैं आपका इंतज़ार करूँगा मदीना, अगर तू पहले मदीना पहुँच जाए तो तू फिर मेरा इंतज़ार करना। दोनों ने इरादा कर लिया, हिजरत करनी थी ना, छुप छुप के निकलना था वहाँ से। खालिद बिन वलीद चले गए पहले, बाद में उस्मान बिन तलहा चले गए। रास्ते के अंदर ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब ये दोनों इकट्ठे मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक और आदमी इनको मिला जिसका नाम अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु था, वो भी मदीने की तरफ जा रहे हैं। तीनों शख्स अभी हालत कुफर के अंदर हैं, इस्लाम कबूल करने के लिए जा रहे हैं। अमर बिन आस ने पूछा कहाँ, किधर का इरादा कर रहे हो? खालिद बिन वलीद ने कहा तू दस, तू किधर जा रहे? अमर बिन आस ने कहा कि इस्लाम की गोद में जा रहा हूँ अब मैं। खालिद बिन वलीद इन दोनों ने कहा कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ तुम जा रहे हो। तीनों पहुँचे मदीना मुनव्वरा। मदीने से कुछ बाहर अपनी सवारियों को बांधा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके आने की किसी ने इत्तला दे दी। खालिद आ रहा है, उस्मान बिन तलहा आ रहा है, उमर बिन आस आ रहा है। तीनों बहुत बड़ी शख्सियतें थी अरब की, तीनों बड़ी शख्सियतें थी। अमर बिन आस पूरे अरब के अंदर आकिल अक्लमंद इंसान मशहूर थे, और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि ये बहुत बड़ा अक्लमंद इंसान है। और उस्मान बिन तलहा ये भी बहुत बड़ी शख्सियत मक्का की, बैतुल्लाह की चाबियां कुंजियां इसके पास। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी आमद की इत्तला दी गई, आपने एक जुमला फरमाया, आपने फरमाया आज मक्का ने अपने जिगर गोशों को हमारे हवाले कर दिया है। मग्ज जिनकी ताकत के बलबोते मक्के वाले नाक मुंह चढ़ाते थे इस्लाम को, जिनकी ताकत पे मक्के वाले हमारे सामने सीना तान के खड़े होते थे, आज वो ताकत जो है मक्के वालों की आज हमारे पास आ रही है, इस्लाम के पास। जब खालिद बिन वलीद के आने का इनके भाई को पता चला, भाई तो पहले मुसलमान हो गया था वलीद बिन वलीद, वो फौरन आया और आके अपने भाई से कहा कि भाई जल्दी जल्दी आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरी आमद की इत्तला हुई है, वो बड़ी बेदर्दी से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं और बड़े खुश हैं वो। खालिद बिन वलीद कहते हैं उस दिन मैंने बहुत उम्दा जोड़ा पहना हुआ था, बड़ा उम्दा लिबास, महंगा तरीन लिबास पहना हुआ था, और जब मैं गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, वो खालिद जो कभी अपनी ज़ुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना भी गवारा नहीं करता था, आज वो खालिद जब मेरे पैगंबर के सामने गया और ज़ुबान से इसने लफ्ज़ कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश आमदीद कहा, मरहबा मरहबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा, जिसको फ़ारसी में कहते हैं खुश आमदीद, इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट वेलकम, पंजाबी में कहते हैं जी आया नू। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए लफ्ज़ बोले, मरहबा मरहबा। और फिर खालिद बिन वलीद ने खुद ही कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा का, सारी तारीफ़ें उस ज़ात के लिए है जिसने तुझे हिदायत दी। क्या जुमला कहा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा का, मैंने नहीं, वो सारी तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने तुझे हिदायत दी है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया कद कुन्तु, मुझे पूरी उम्मीद थी, अर्जू, मैं तेरे अंदर अकल को देख रहा था, अकल को। मैं जब तुझे देखता था मेरे दिल के अंदर ये बात आती थी कि खालिद को अल्लाह ने अकल तो बड़ी दी है, लेकिन एक दिन आएगा तेरी अकल तुझे खैर और भलाई की तरफ ज़रूर खींच कर लेकर आएगी, और आज वो मेरी उम्मीद पूरी हो चुकी है। अब खालिद बिन वलीद मुसलमान तो हो गए, अब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो पता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ सर्फ की है, पूरी ज़िंदगी मैंने अपना तन मन धन इस्लाम के ख़िलाफ़ लगाया है, या रसूल अल्लाह क्या ये मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़िक्र ना कर, तू इस्लाम तूने आज कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरे सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया है। लेकिन दिल को अभी ठंडक नहीं पहुंची।
फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह आप अल्लाह से मेरे सामने दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें मेरे सामने मेरे लिए कि अल्लाह मेरी पिछली ख़ताओं को माफ़ करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह खालिद ने जितने भी तेरे रास्ते से रोकने के लिए कोशिशें की हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ जंगें की है, अल्लाह तो इसकी सारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। फिर दिल को ठंडक महसूस हुई। फिर खालिद बिन वलीद फरमाते दूसरे नंबर पे उस्मान बिन तलहा आगे बढ़े इस्लाम की बैत करने के लिए, आप सल्लल्लाहु, ये भी मुसलमान हो गए। तीसरे नंबर पे अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये आगे बढ़े, करने लगे इस्लाम कबूल। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ देने लगे, हाथ पीछे खींच लिया फ़ौरन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए। अमर इब्न आस ने कहा कि इस्लाम कबूल करूंगा लेकिन एक शर्त है मेरी। शर्त है मेरी? हाँ जी, क्या शर्त है आपकी? कहा, या रसूलल्लाह पूरी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ सर्फ किया, अपनी गुनाहों के अंदर शिरक के ऊपर, कुफ्र के ऊपर खर्च किया मैंने, क्या इस्लाम कबूल करने के बाद वो मेरे गुनाह माफ़ होंगे या नहीं होंगे? देखो, सिर्फ इस्लाम कबूल करने का जज्बा नहीं है, अपनी साबिक़ा ज़िंदगी के ऊपर मायूस होकर भी आ रहे हैं। और अमर बिन आस खुद फरमाते हैं, खुद कहते हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सामने बैठा हुआ था ना, अल्लाह अकबर, वो क्या समा होगा, यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सामने अमर बिन आस बैठे हुए हैं सामने, क्योंकि खालिद बिन वलीद एक तरफ हो गए, उस्मान बिन तलहा भी मुसलमान हो गए। सामने जब बैठे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, खुद कहते हैं, मैं नदामत और शर्मिंदगी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को नहीं देख रहा था, मैं सर झुका के बैठा था आपके सामने, कि पूरी ज़िंदगी मैंने इस शख्स के ख़िलाफ़ गुजारी है, पूरी ज़िंदगी मैंने इनको गालियाँ दी, पूरी ज़िंदगी मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी, मैंने कितने दुख पहुँचाए, तकलीफ़ें पहुँचाई हैं इस ज़ात को, मेरा चेहरा झुका हुआ था इनके सामने। आज तो पहली बार है ना, अभी तो इस्लाम भी नसीब नहीं हुआ, अभी तो सोहबत, पहली सोहबत है। अमर बिन आस इतना शर्मिंदा है, हमने तो जब से होश संभाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, लेकिन हमने कितने गुनाह किए, आज तक कभी शर्मिंदा हुए अपने अल्लाह के सामने? हम आज उसकी सुन्नतों से इतनी नफ़रत करते हैं कि अपने 6 फुट की कायनात के ऊपर उसकी सुन्नत सजाने के लिए अपने लिए हकीर समझते हैं, अपनी बेइज्जती का बाइस समझते हैं। कभी हम अल्लाह के आगे शर्मिंदा हुए? लेकिन अमर बिन आस को देखो, अभी तो ये मुसलमान भी नहीं हुआ, अभी होना इसने चंद लम्हों के बाद, लेकिन शर्त क्या रखो रहा है, या रसूलल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ़ हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए उसकी बात सुन के, मुस्कुरा के कहा, अमर बिन आस फ़िक्र ना कर, जब तू इस्लाम कबूल कर लेगा, इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। फिर अमर बिन आस आगे बढ़े, हाथ दिया, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आज ये तीनों शख्स इस्लाम की गोद में आ गए, मुसलमान हो गए। और ये कब हुआ वाक़या? ग़ज़वा खैबर के बाद, 7 हिजरी का वाक़या। अल्लाहु अकबर, यानी इतने बड़े बड़े कुफर के सरगन्ने थे ये, लेकिन आज निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ मुसलमान होने के लिए आ रहे हैं। और कहाँ से चले? मक्का से, मक्का से चले। और उस वक़्त का सफ़र ज़रा अंदाज़ा करो। चलो आज तो बड़ी आलीशान सड़कें हैं ना, रास्ते हैं, लेकिन उस वक़्त का तो देखो, नुकेले पहाड़, पत्थर, ना कोई रास्ते अच्छे बने हुए हैं, पहाड़ ही पहाड़ रास्ते में, कैसे उन्होंने क्रॉस किए होंगे, और कितने मीलों का सफ़र है मक्का से मदीना तक का, और किस तरह, किस आलम में, किस दिल की कैफियत से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे हुए होंगे। और आपको कितनी खुशी हुई होगी, कितनी खुशी हुई होगी। अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने अब इस्लाम कबूल किया। पहली जंग जो इनकी थी ग़ज़वा मोता, पहली जंग मुसलमानों के साथ इन्होंने जो मिल के लड़ी, शाम के इलाके में मोता इलाका है, तीन सिपाही सलार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए थे, 3 सिपाही सलार इस्लाम। और यह ग़ज़वा मोता, पहला सिपाही सलार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा ज़ैद इब्न हारिसा, वो भी शहीद हो गया इस जंग के अंदर। 8 हिजरी को यह जंग हुई, फ़तह मक्का से 5-6 महीने पहले।
ज़ैद इब्न हारिसा भी शहीद हो गए। उसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा सिपा सलार बने, वो भी शहीद हो गए इसी एक जंग में। उसके बाद हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली के भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई, वो भी शहीद हो गए। चौथे नंबर पे खालिद बिन वलीद मुसलमान जो हुए थे, इनको झंडा पकड़ाया गया। और 3000 का लश्कर मुसलमानों का, 2 लाख सामने रूमी फौज है। जो ग़ज़वा उहद के अंदर इन्होंने इस्लाम का समा, मुसलमानों का समा एक जंग का वो पलटा, आज अल्लाह अकबर, इस्लाम की खिदमत करते हुए रूमी कुफर का पर तख्ता इन्होंने उलट के रख दिया, वो तदारू कर दिया इन्होंने। वो जो इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी खिदमात सर्फ की थी, आज ग़ज़वा मोता में खालिद बिन वलीद ने उस सारा तदारुक कर दिया। वो जो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ का कर्ज, आज खालिद बिन वलीद ने सारा उतार दिया। ज़ैद इब्न हारिसा का बदला लिया, अब जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला का बदला लिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ग़ज़वा मोता वो शाम के इलाके में हो रहा है, मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसे दिखाया जिस तरह सामने स्क्रीन लगी हुई होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को सब कुछ बता रहे थे कि इस वक्त झंडा मेरे मुबले बेटे ज़ैद इब्न हारिसा के हाथ में, वो भी शहीद हो गया। मेरे बेटे, मेरे चचाज़ाद भाई जाफ़र तैयार के हाथ में, वो भी शहीद हो गया। अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में, वो भी शहीद हो गया। और इस्लाम की 3 बड़ी शख्सियतें इस एक जंग के अंदर शहीद हुई थी। एक मुँह बोला बेटा है, एक चचाज़ाद भाई है, एक मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रिसालत का बहुत बड़ा शायर अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो भी शहीद हो चुका है। और इन सब का जो बदला लिया वो खालिद बिन वलीद ने लिया। और जब खालिद बिन वलीद के हाथ में झंडा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे एक लफ्ज़ फरमाया कि इस वक्त जो झंडा है सैफुम मिन सुयूफिका, वो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में झंडा है वो। और अल्लाह ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई मदीना में रहते हुए, या अल्लाह ये खालिद तेरी तलवारों में से एक तलवार है, या अल्लाह तू इसकी मदद कर, फनसुर हो। और जब अल्लाह की तलवार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शहादत की मौत नसीब नहीं हुई, क्योंकि तलवार जो अल्लाह की थी, अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता। कैसरो किसरा के ऐवानों के अंदर अल्लाहु अकबर की सदा बनकर खालिद बिन वलीद गूंज उठे थे। 60,000 का लश्कर कुफर का 60 बंदे मुकाबले के अंदर लेकर गए थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह। ग़ज़वा मोता के अंदर खुद बताते हैं, मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी थी, 9 तलवारें, बुखारी की रिवायत है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो किस बेदर्दी के साथ ये उस वक़्त लड़ रहे थे कि आज मेरी पहली जंग है इस्लाम के लिए और मैंने वो सारा कर्ज चुकाना है। 9 तलवारें, और उस दौर की तलवार वो लोहा को, आज का लोहा नहीं था, वो पक्का मजबूत लोहा। और 9 तलवारें खालिद बिन वलीद के हाथ से टूटी थी। 10वीं तलवार जब हाथ में पकड़ी, वो फिर मदीना मुनव्वरा लेकर वापस आए। तो खैर, ये खिदमत थी, ये इस्लाम हम तक यूँ पहुँचा है इस तरह। हमने क्या किया इस्लाम के लिए? कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया। खाया है, पिया है, पूरी ज़िंदगी कमाया है, अल्लाह के लिए क्या किया है? इस्लाम के लिए क्या है? कोई बंदा सर झुका के अल्लाह के आगे या अपना दस्ते सवाल दराज तो करे कि आया मैं मुसलमान हो कि मेरी वजह से इस्लाम को आज नुकसान पहुंच रहा है, फ़ायदा पहुंच रहा है, मैं धरती के ऊपर बोझ हूँ इस्लाम के लिए, कोई खिदमत मैं कर भी रहा हूँ इस्लाम के लिए, कि मेरी ज़िंदगी सारी की सारी इसी तरह गुजर जाएगी, इस्लाम के ख़िलाफ़ इसी तरह गुजर जाएगी। और मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, रिश्तेदार छोड़े, हिजरत की। हिजरत करना कोई आसान काम है? ज़ैद इब्न हारिसा भी शहीद हो रहा है, अपना सगा चचाज़ाद भाई जाफ़र तैयार, वो भी शहीद हो रहा है। और जब शहीद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो देख रहे थे, सारा मंजर आंखों के सामने था। आपके दिल की कैफियत क्या होगी? दोनों बाजू कट गए थे इस जंग के अंदर, दोनों बाजू कट गए। और दूसरा भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला चचाज़ाद, ये भी शहीद हो गए। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला शहीद हुए, 12 टुकड़े जिस्म के किए गए थे। कितने दुख, कितने मुसीबतें उठानी पड़ी। और आज हम उनके नाम लेवा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार के दावे करते हैं, हमें इस्लाम से बड़ी मोहब्बत है, हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, हमें मोहम्मद से बड़ी मोहब्बत। और घर बैठ के पलंग
एक सॉफ्ट मैट्रेस के ऊपर बैठ के हम ये दावे करते हैं हमें बड़ी मोहब्बत है, हमें बड़ी मोहब्बत है ना, सोचना भी ना। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करो जब अल्लाह तुम्हारे हाथ में इस्लाम का झंडा दे, इस्लाम का झंडा दे, सामने कुफर हो और इधर से तुम्हारी ज़ुबान से अल्लाह अकबर की सदा गूंजे, अल्लाह तुम्हें देख के फरिश्तों में फ़ख्र महसूस करे, उधर से अल्लाह जन्नत के मंज़र दरमियान से सारे पर्दे हटा के अल्लाह जन्नत की हूरों को ये सारा मंज़र दिखाए नीचे, ओ देखो मेरा बंदा, ओ देखो तुम्हारा खामंद, सामने पूरी दुनिया का कुफर है और ये मेरा बंदा सामने है, इसकी चेहरे के ऊपर परेशानी के कोई आसार नहीं है। फिर वो जन्नत की हूरें भी तुम्हारे लिए हाथ उठा के कहें कि रब्बा हमारे खामंद को और बहादुरी दे और जज्बा दे। लेकिन हम फरिश्ते हमारे ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं आज जो हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं। अल्लाह कुरान में सूरत तौबा में फरमाता है, ऐ ईमान वालो तुम्हें क्या हो गया जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में चलो, तुम ज़मीन से दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लेते हो, ज़मीन से चिमट जाते हो, तुम दुनिया के ऐशो इशरत को पसंद करते हो और अल्लाह के रास्ते में तुम्हें कहा जाता है निकलो, उसके लिए तुम नहीं निकलते, रुखसतें तलब करते हैं वहाँ पे, रुखसतें। जिस तरह आज किसी को कहा जाए कुरान पाक पढ़ने के लिए आओ यार, कुदर से कुरान में बहाने लगाते हैं। ये ग़ज़वे तबूक में जाने के लिए जिस तरह मुनाफिकों ने बहाने लगाए थे ना, वही बहाने आज चलते हैं वही। और फिर वो क्या कहते हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। ये निफाक परस्ती नहीं तो और क्या है। कभी कुरान सामने रख के अल्लाह करे, अल्लाह वो दिमाग दे, वो सोच दे, कभी खुले दिमाग से इंसान कुरान को पढ़े और अपना जायज़ा ले कि आज मैं मुनाफिकों वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या मुखलिस मुसलमान हूँ, अल्लाह के साथ मुखलिस बन के रह रहा हूँ। कुरान की एक एक आयत सिर्फ जज्बात के ऊपर ना इंसान रहे, जज्बात के ऊपर मैं जी मौत कबूल करता हूँ, मौत कबूल करता हूँ। ज़रा कुरान की एक ही आयत पढ़ के अपना जायज़ा ले कि मैं इस आयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या नहीं गुजार रहा। या आसाइशें, ये दुनिया की फूफा, ये मौज मस्तियाँ, बस ये चंद साल ज़िंदगी खा पी के गुजार दी और जब आखिर बुढ़ापा आया बस जी नमाज़ पढ़ने लग गए, कुरान पढ़ने लग गए, तौबा करने लग गए। साबिक़ा ज़िंदगी जो गुजारी थी वो किधर गई? समझ आई? खुदा के लिए अपने बारे में सोचो, अपनी जवानियों को ज़ाया ना करना, अपनी जवानियों को ज़ाया ना करना। ये नौजवान है, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी है, कम अज़ कम ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा काम ज़रूर कर जाना कि इस्लाम को उसका फ़ायदा पहुँचे। समझ आइए कि नहीं? इस्लाम को ज़रूर फ़ायदा पहुँचे, अपना नाम ज़िंदा कर जाना। समझ आइए कि नहीं? देखें जी, अल्लाह ने फरमाया कि अपनी गुनाह करके, कुफ्र व शिरक करके तुम मायूस ना हो जाया करो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, क्योंकि सब गुनाहों को मैं बख्शने वाला हूँ। आओ मेरे दरबार में सच्चे दिल से तौबा करो, मैं माफ़ कर दूँगा। फिर अल्लाह ने फरमाया व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। अब ये यहाँ पे फिर वही उसी के साथ ताल्लुक़ है। और रुजू करो तुम तरफ अपने रब के, कुफ्र व शिरक से तौबा करने में अपने रब की तरफ क्या करना है? रुजू करना है। व अस्लिमू लहू, और झुक जाओ तुम उसी के लिए, सिर्फ उसी अल्लाह के आगे झुक जाओ, यानी फरमा बरदार हो जाओ। ये कुरान में ये लफ्ज़ पता कितनी बार गुजरा? व अस्लिमू लहू, बेशुमार बार अब तक ये गुजर चुका है। और ये अब तक हम इसी तरह बस कि उसके लिए झुक जाओ, उसके लिए झुक जाओ, उसके लिए, क्या मतलब है? अपनी मर्जियों को छोड़ो, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ो, तर्क कर दो, अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। बस ये फरमा बरदारी है। वह अस्लिमू लहू, उसी के लिए झुक जाओ। बस ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि सजदा उसके करो, बस रुकू करो उसको ना। अपनी पूरी ज़िंदगी अलिफ से ये तक पूरी ज़िंदगी ख्वाहिशात, मर्जियाँ सिर्फ़ और सिर्फ किसके ताबे करो? अल्लाह के ताबे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये वस्लिमू लहू का मतलब है कि उसी के लिए झुक जाओ। अब देखो आगे, मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। अब देखो अल्लाह ने रुख पलटा कलाम का किस तरह। अल्लाह ने फरमाया पहले इसके कि आ जाए, पहले इसके ये कि आए तुम्हारे पास अजाब,
सुम्मा ला तुनसरून, फिर ना तुम मदद किए जाओ। उससे पहले पहले क्या कर लो, वह अनीबू इला रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह से तलब कर लो, मगफरत तलब कर लो, बख्शिश तलब कर लो। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारो। अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई, सब कुछ पसे पुश्त डाल दो। जो अल्लाह कहता है, जो उसका रसूल कहता है, उसके मुताबिक चलो, बस किसी की परवाह ना करो। ग़ज़वा बदर के अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे हैं। सगा बेटा अब्दुर्रहमान जिसका नाम था, अबू जहल के झंडे के नीचे है। दोनों लश्कर आमने सामने जब हुए, घुमसान की जंग हुई, लड़ाई ख़त्म हुई, मदीना वाले मदीना चले गए, मक्के वाले मक्के चले गए। कुछ दिनों के बाद सहाबा इकराम के अंदर कुछ गुफ्तगू चली बदर के बारे में। सहाबा कह रहे हैं कि मैंने बदर के अंदर ये बहादुरी दिखाई, मैंने बदर के अंदर ये जौहर दिखाए, मैंने बदर के अंदर ऐसे तलवार चलाई। बेटा मुसलमान हो चुका था अबू बकर सिद्दीक़ का, वो भी उसी मजलिस के अंदर बैठा हुआ है। अब बेटा क्या कह रहा है? बेटा कहता है कि बदर के मैदान में मेरा बाप कई बार मेरी तलवार की जद में आया, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आता था बाप है, फिर मैं तलवार को दूर कर लेता था। बाप भी वहीं मजलिस में बैठा ये गुफ्तगू सुन रहा है, अबू बकर सिद्दीक़। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया कि बच्चे शुक्र कर, शुक्र कर, कहीं तू उस दिन मेरी तलवार की जद में नहीं आया। उस दिन अगर तू मेरी तलवार की जद में आता ना, तो ज़र्रा बराबर सिद्दीक़ अकबर की तलवार पीछे ना हटती, मैं तेरा सर कलम कर देता। उस दिन तू मेरा बेटा नहीं था, उस दिन मेरे बेटे वही थे जो मोहम्मद अरबी के झंडे के नीचे थे। इस तरह रिश्तेदारियां कुर्बान की जाती हैं अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के ऊपर। ये अपनी ख्वाहिशात इस तरह अल्लाह और उसके रसूल के ताबे की जाती है कि सामने माँ आ जाए, बाप आ जाए, बहन आ जाए, भाई आ जाए, सारे रिश्तेदार, पूरी कायनात आ जाए, और एक तरफ अल्लाह और उसका रसूल आ जाए। रास्ता जो इंसान ने चुनना है वो अल्लाह और उसके रसूल का चुने, बस। अल्लाह ये मोहब्बत चाहता है, खलूस वाली, खुलूस वाली। ये नहीं जब अल्लाह हुक्म दे तो बस फिर रिश्तेदार को राज़ी कर लिया, बाद में आके नमाज पढ़ के चल, अल्लाह भी इधर भी उधर भी मुँह मारा। ये है मुनाफ़िकत। अल्लाह मुखलस दिल चाहता है, साफ़ दिल चाहता है। समझ आइए कि नहीं? कभी सूरत तौबा पढ़े, तर्जुमा पढ़े, और फिर अपने दिल का जायज़ा लेना। हम कैसे मुसलमान हैं? सारी मुनाफिकों के ऊपर है वो सूरत, सारी मुनाफिकों के ऊपर है। समझ आई? देखें जी आगे अल्लाह ने फरमाया, और फिर उस दिन से पहले अच्छे बन जाओ, फरमा बरदार बन जाओ, फिर तुम्हारी मदद भी नहीं कोई करने वाला होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई नहीं आएगा तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए, और अल्लाह के अजाब को कोई टाल भी नहीं सकता। ला तुनसरून, कोई मदद नहीं। अच्छा आगे, वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। अब ये दलील वही है जी, गौर से। और इत्तिबा करो तुम बेहतर उस किताब का जो उतारी गई तरफ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से। अब देखो दलील वही, अल्लाह ने फरमाया कि ये जो मैंने किताब उतारी है ना, अहसना क्या है? ये बेहतर है, ये मैंने तुम्हारी इस्लाह के लिए उतारी है, और तुम्हारे रब की तरफ से ये किताब उतरी है, तुमने इसके पीछे चलना है, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी सर्व करनी है, इसके मुताबिक तूने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, तुमने इससे दूर नहीं हटना। जो मैंने कानून इसके अंदर बयान कर दिए उसी कानून के तहत तुम्हारी ज़िंदगियाँ होनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया फिर देख लो, अगर इसके मुताबिक नहीं ना गुजारोगे फिर देख लो। अल्लाह ने फरमाया इत्तिबा करो बेहतर उसकी जो उतारी गई तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन, पहले इसके कि ये कि आ जाए तुम्हारे पास अजाब, बग़ततन, अचानक, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम गुमान भी नहीं रखोगे, जानते भी ना होवोगे कि ये अजाब हमारे पास कहाँ से आ गया। गौर कर रहे हो जी आयतों के ऊपर? खुदा के लिए ज़रा कुछ सकीना से कुछ लोग बाहर आके ना ज़रा इन आयतों को गौर करो खुदा के लिए। आज सोवो मत, कैसा अल्लाह पाक कलाम कर रहे हैं यहाँ पे। वत्तबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन का लफ्ज़, उस पर गौर करना है, ठीक है?
कि मेरी किताब की इत्तिबा करनी है, ये मेरी किताब बेहतर है, बचा लेगी तुम्हें कल क़यामत वाले दिन, इसके कानून को अपने ऊपर लागू कर लो, कहीं तुम्हारे पास मेरा अज़ाब अचानक ना आ जाए और तुम्हें गुमान भी ना हो, तुम्हें पता भी ना चले। ठीक है, फिर आगे फरमाया अंतक़ूलु नफ्सु या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन। देखो, ताकि ना कहे कोई नफ्स कल क़यामत वाला दिन जब आएगा, ना कहे कोई नफ्स या हसरता, हाय अफसोस, अला मा फर्रतु, ऊपर उसके, अफसोस किसके ऊपर, अला मा फर्रतु, हाय अफसोस ऊपर इस बात के, मा फर्रतु, जो कोताही की मैंने, फी जंबिल्ला, अल्लाह की शान में। अल्लाह की शान से मुराद क्या है, अल्लाह के हक़ में मैंने अल्लाह के हकूक़ को पूरा नहीं किया, अल्लाह ने जो हुक्म मेरे ऊपर उतारा था मैंने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, अल्लाह की शान में मैं गुस्ताखी करता रहा, मैंने अल्लाह के हकूक़ को पूरा अदा नहीं किया। वो अफसोस अफसोस की वहाँ सदाए बुलंद करेगा। अल्लाह ने फरमाया कोई नफ्स ये ना कहे कल क़यामत वाले दिन कि मैंने अल्लाह की शान में हक़ अदा नहीं किया, व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, और मैं था अलबत्ता मस्खरी करने वालों में से, मजाक उड़ाने वालों में से, ठट्ठा करने वालों में से था मैं। ठीक है, और था मैं मस्खरी कर, क्या मतलब है मस्खरी करने वालों में से, दीन का मजाक, जब दीन की दावत दी जाती थी मुंह मोड़ते थे, दिल के अंदर वही कुफर टपक रहा होता था, कोई नहीं 5 मिनट की बात है, चला जाएगा, दफ़ा हो जाएगा, हम फिर वही कामों के अंदर मशगूल हो जाएंगे। कोई अल्लाह की बात सुनाता था, माथे के ऊपर तेवरी चढ़ाते थे, तूने अल्लाह की बात यहाँ पे क्यों की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता था, मजाक उड़ाया करते थे, अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाया करते थे वहाँ पे दुनिया के अंदर रहते हुए। अब देखो, कोई नफ्स ये ना कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ने कहा कर लो किताब, जो मैंने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है उसकी इत्तिबा कर लो। ये हुज्जतें पूरी कर रहे हैं अल्लाह पाक, हुज्जतें कि कर लो इत्तिबा, कल को ये ना कहना कि क्या बन गया हमारे साथ, हम ठट्टा करते रहे, हम मजाक करते रहे, हमने अल्लाह के हकूक़ पूरे ना किए। अल्लाह ने फरमाया कल को तुम्हारे ये उज़र मैंने नहीं सुनने, मैंने नहीं सुनने, मैंने नहीं सुनने। आज वक्त है, आज वक्त है, किताब है तुम्हारे पास, उलमा समझाने वाले, समझ जाओ, बाज आ जाओ, समझ जाओ। ठीक है, आगे औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, या कहे वो कि काश बेशक अल्लाह ने हिदायत दी होती, मुझे रहनुमाई की होती, लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, अलबत्ता मैं होता मुत्तक़ीन से। आज किसी को मुत्तकी बन जा, क्या करते हैं ना भाई, फिर गुनाह हो जाने, किसी को दाढ़ी रख लो, फिर आगे से जवाब देते हैं ना भाई दाढ़ी रख के गुनाह हो जाते। ठीक है, वहाँ दिन क़यामत वाले दिन कहेगा काश मैं भी मुत्तकी बन ही जाता, काश मैं बन जाता मुत्तकी, काश मैं अच्छा मुसलमान बन जाता, झूठ छोड़ देता, सूद छोड़ देता, रिश्वत छोड़ देता, शिरक छोड़ देता, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देता। आज किसी को कह लो कि सर पे टोपी रख ले, है अच्छा लिबास पहन ले, बुज़ुर्गों वाला हुलिया अपना ले, चेहरे पे दाढ़ी रख ले, शलवार को टखनों से ऊपर कर ले, कहते हैं ना बाबा ना, हमसे नहीं ये काम होता, रवाज है, माशरा है, अपनी बेइज्जती नहीं करवाई जाती। अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत वाले दिन खुद कहेगा लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, काश मुत्तकी बन जाता, परहेज़गार बन जाता मैं। फिर वहाँ पे ये अर्जियाँ अल्लाह ने नहीं सुननी। फिर वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अफसोस हसरत करके इंसान मुँह के अंदर ये एक पोरा लेता है जब सोचता है, जब अफसोस का इजहार करता है, लेकिन कल क़यामत वाले दिन ये पूरा बाजू उसका मुँह के अंदर जाएगा अफसोस की वजह से, निदामत की वजह से। और अल्लाह ने यह भी नहीं देखना, चाहे टक्करें मारे वहाँ पे, जिधर मर्जी जाए, अल्लाह ने नहीं सुननी एक भी बात। अल्लाह कह रहे हैं अब मैं हुज्जत पूरी कर रहा हूँ, बाज आ जाओ, समझ जाओ। क्यों नहीं, फिर वो 70 माओ से ज़्यादा नहीं प्यार करने वाला कि आज ही वो सारी बातें तुम्हें बयान कर रहा है, आज ही वो सारी बातें बयान कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भी जब नुकसान होता है ना किसी का, फिर वो क्या कहते हैं, काश मैं ये काम ना करता। लेकिन दुनिया का नुकसान क्या है, वो दुनिया की हद तक है, बाद में वो नुकसान की तलाफ़ी भी हो जाती है। लेकिन जो आखिरत का नुकसान है उसकी तलाफ़ी कोई नहीं है, वो हमेशा के लिए नुकसान है।
इसीलिए अल्लाह ने पहले बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त किया है, उलमा भेजे, अम्बिया भेजे, औलिया भेजे, कुरान भेज दिया, किताब भेज दी, और इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा भी अपने लिए ले लिया। क़यामत तक इस किताब को कोई बदल नहीं सकता। अगर इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ना लेते तो बताओ आज कहाँ होते तुम सब? कोई सोचे कहाँ होते? समझ ही है। और ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान है कि इस किताब का ज़िम्मा अल्लाह ने ले लिया है, वरना आज बदल चुकी होती अलियाज़ुबिल्लाह। समझ ही है। जिस तरह आज ईसाई भटक रहे हैं ना, हर चर्च के अंदर उनकी इंजील बदली पड़ी है, यहूदियों की हर कनीसे के अंदर तौरात बदली पड़ी है, और बाकायदा उनकी टीमें हैं, टीमें बनी हुई हैं। साल बाद वो उसके अंदर रद्दो बदल भी करते हैं कि अब हमने अपने दीन में ये इजाफ़ा करना है, ये कमी करनी है, ये इजाफ़ा करना है, ये कमी करनी है। और अल्लाह पाक कुरान में वादे भी देते हैं कि मेरे कलाम को कोई बदल नहीं सकता, नहीं बदल सकता इस कलाम को, ये मैंने हिफाजत का। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इस किताब को उतारने वाले, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और कैसी जिम्मेदारी ली, और अल्लाह ने यह क़यामत वाले दिन ये पूछ लेना है, जब मैंने इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा लिया था, तूने क्यों कोशिश नहीं की इसको समझने की? क्या तेरा दिल नहीं करता था हमसे मुलाकात करने का? क्या हमसे बातें करने का तेरा दिल नहीं करता था? हमारे साथ बातें करना तुझे क्या लगती थी? दिल उकता जाता था तेरा? और अल्लाह पाक ये कुरान में क्या बयान फरमा रहे हैं? उस दिन क्या कहेंगे? लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, के मुत्तकी बन ही जाते। वो जो मौलवी साहब कहते थे ओए अपने सुन्नत के मुताबिक बनो, सुन्नत के मुताबिक बनो, काश हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हुलिया अपना लेते। मौलवी साहब मस्जिद के पीट पीट मर गए, अपने लिबास को अच्छा बनाओ, खुला पहनो, काश हम ये हुलिया अपना लेते, काश अल्लाह के हुकूक पूरे कर देते फिर क़यामत वाले दिन। लेकिन लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, ये तो अल्लाह ही जानता है ना किस कैफियत के साथ वो जुमला कहेगा, लेकिन अल्लाह ने तो बिल्कुल नहीं सुननी ना उसकी। ये तो पहले ही अल्लाह पाक बता रहे हैं कि ऐसी बातें बयान ही ना हो तुम्हारे मुँह से, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, आ जाओ मेरी तरफ। अगर ये बातें मनवाना चाहता ना अल्लाह, ये डंडे के सर पे भी मनवा सकता। ये बातें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं अल्लाह को। जिस तरह अल्लाह कुरान में कहते हैं कि कोई गुनाह करे ना, गुनाह करे, अल्लाह पाक गुनाह के ऊपर फ़ौरन पकड़ता तो कायनात में कोई ज़ीरो चीज़ भी ज़िंदा न रहती। ये तो उसका करम है, मेहरबानी है कि वो छूट देता है, मोहलत देता है ताकि तौबा कर ले। लेकिन ये चीज़ अल्लाह पाक पहले। फिर औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन, या कहे जबकि देखे अजाब को कि काश मेरे लिए, बेशक मेरे लिए मोहलत हो, फ़अकून मिनल मुहसिनीन, पस मैं हूँ दिल से नेकी करने वालों में से। मोहलत दुनिया में दोबारा जाना हो, काश मेरे लिए अच्छा बन जाऊँ, नेक बन जाऊँ, साले बन जाऊँ, ज़िंदगी गुजार लूँ, काश मेरे लिए मोहलत मिल जाए। अल्लाह ने कहा कोई मोहलतें नहीं होंगी, अब कोई मोहलतें नहीं होंगी। देखो कैसे कैसे जुमले हैं। पहले क्या है कि किताब का इत्तिबा कर लो, ठीक है, इससे पहले तुम्हारे पास अजाब आ जाए हमारा अचानक और तुम्हें शऊर भी ना हो। अल्लाह ने फरमाया कल को कोई नफ्स ये ना कहे कि हाय अफसोस मैंने अल्लाह की शान में हक अदा नहीं किया, अल्लाह के हकूक़ पूरे नहीं किए और मैं ठट्ठा करने वालों में से। या फिर वो कहे कि बेशक अगर अल्लाह ने रहनुमाई की होती तो मैं मुत्तकीन में से होता। या फिर वो कहे जब वो देखे अज़ाब काश मेरे लिए मोहलत होती। अल्लाह ने फरमाया ऐसे रोने धोने उस वक़्त ना करना, हमने नहीं सुनने। समझ आइए कि नहीं? ऐसे रोने धोने हमने दोबारा नहीं सुनने, बाज आ जाओ। अब मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, बार बार, ठीक है। अब देखिए आगे, बला कद जाअत का आयाती फकज़्ज़ब्त बिहा वस्तकबरत व कुन्त मिनल काफिरीन। अब ये अल्लाह की तरफ से तंबीह है। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, तहकीक आ चुकी थी तेरे पास मेरी आयतें। अब देखो कुरान सामने आके नहीं, सबके आ चुकी थी तेरे पास मेरी आयतें, लेकिन फकज़्ज़ब्त बिहा, तूने तकजीब की साथ इसके, वस्तकबरता, तूने तकब्बुर किया था, व कुन्त मिनल काफिरीन, और तू था ही इनकार करने वालों में से। कितने फतवे हैं? फकज़्ज़ब्ता, वस्तकबरता, व कुन्त मिनल काफिरीन, 3 फतवे। और पहले कद जाअत का आयाती, हमने कोई जुल्म थोड़ी किया तेरे ऊपर, कोई ज़्यादती थोड़ी की है। हमने तो तुझे समझाया था, दुनिया में 70 साल तक तुझे ज़िंदगी दी, 80 साल ज़िंदगी दी, 100 साल ज़िंदगी दी, समझाया था तुझे। अवलम नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला ताक़िलून, कितनी लंबी लंबी उम्रें दी अल्लाह पाक ने।
समझ आई। लेकिन कोई है इस तरफ आने वाला? कोई नहीं। अल्लाह का नाम सुनना पसंद नहीं करते, रसूल का नाम सुनना पसंद नहीं करते, कुरान का नाम सुनना पसंद नहीं करते, कुरान समझना पसंद नहीं करते। हाँ, बेटी को रुखसत करना है, इसका साए के नीचे कर देते हैं। क्या है जी, बरकत होगी। गाड़ी के अंदर रखना है छोटा सा छुपवा के, एक्सीडेंट से महफूज रहेंगे। हर चीज़ के पीछे दुनिया है, हर चीज़ के पीछे दुनिया है। थोड़ा सा घर बन गया, घर आफतों से बलाओं से महफूज रहेगा, बरकत होगी। चल, इसके पीछे भी दुनिया घुसी हुई है। फैक्ट्री बन गई, बरकत होगी। कुरान पाक पढ़ना है, बरकत है। उसी फैक्ट्री के अंदर दंगा फसाद, जुल्म ज़्यादती, और कुरान पढ़ना है, क्या जी बरकत है। उसके पीछे भी दुनिया घुसी हुई है। नजायज़ दुनिया कमाने के लिए कुरान का इस्तेमाल करती है ये कौम, नजायज़ दुनिया कमाने के लिए कुरान का इस्तेमाल करती है। ये हालत है मुसलमानों की। इस स्टेज तक, इस सतह तक आज मुसलमान आ चुके हैं। सब कुछ पता है, मैंने नया घर बनाया है, मैंने इसके अंदर 45 इंच की LCD लगवानी है, इंटरनेट लगवाना है, वाईफाई लगवानी है, म्यूज़िक चलाना है, और बलाओं आफतों से महफूज करने के लिए सहारा किसका है? कुरान का लिया है। और फिर लोगों को क्या बताते हैं? हम मुसलमान हैं। वो मदीने के मुनाफिक भी यूं ही थे। ये हालत मुसलमानों की बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, आज बदतर हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया, आज तेरे पास मेरी आयतें आई हैं, बला कद हरफ तहकीक है, तहकीक बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुंच चुकी थी, हुज्जत पूरी होगी, लेकिन तुमने खुद ही झुटलाया, मुँह ही नहीं धरते थे तुम इसकी तरफ, अमल ही नहीं करते, तकब्बुर किया, तुम ही इनकार करने वालों में से थे। भाई अमली तौर पे आज मुसलमान कुरान का इनकार कर रहा है। ठीक है, दिल से मानता रहे कि अल्लाह का कलाम है, अमली तौर पे कौन सबूत दे रहा है इसका? अमल करने की बारी आती है, कोई भी नहीं इस तरफ आता, सिर्फ जुबान से इकरार करें वाक़यातन सच्चा कलाम है, अल्लाह का कलाम है, अमली तौर पे सब वकुन्त मिनल काफिरीन, कोई सबूत नहीं दे रहा इसका, कोई नहीं सबूत दे रहा, और किसी के दिल में दर्द भी पैदा नहीं होता। फिर अल्लाह ने फरमाया, व यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दतुन, और क़ियामत के दिन तू देखेगा उन लोगों को जिन्होंने झुटलाया, जिन्होंने झूठ बोला ऊपर अल्लाह के, कि उनके चेहरे मुस्वद्दतुन क्या होंगे? काले स्याह होंगे। जिन्होंने अल्लाह की आयत के झुटलाया, अल्लाह पर झूठ बांधे, उन्होंने तरह तरह के गुनाह किए, शिरक किया, कुफर किया, उनके चेहरे क्या होंगे? काले स्याह। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, आया नहीं है जहन्नम में ठिकाना तकब्बुर करने वालों के लिए, जो अल्लाह की आयतों से मुंह मोड़ते हैं, अल्लाह से दूर होते हैं। आया ऐसे लोगों का कहाँ ठिकाना होगा? जहन्नम में नहीं होगा। ऐसे लोगों को जन्नत में भेज देंगे हम। अल्लाहु अकबर। वयुनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना तक़ू बिमफ़ाज़तिहिम, और नजात देगा अल्लाह उन लोगों को जो बचते रहे साथ उनकी कामयाबी के। ला यमस्सुहुमुस्सू, नहीं पहुँचेगी उनको कोई ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़, वो तो कामयाब हो जाएंगे उस दिन, वो तो कामयाब हो जाएंगे। समझ आई है? जिन्होंने अल्लाह को, रसूल को, कुरान को अपने सीने से लगा के रखा, अपनी ज़िंदगी को इनकी ख्वाहिशात और इनकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजर, अल्लाह ने फरमाया बचते रहे, इनको कामयाब कर देंगे, नजात देंगे अजाब से, जहन्नम से, इनको ज़र्रा बराबर भी वहाँ तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो क़यामत वाले दिन मग़मूम होवेंगे। मग़मूम होने से मुराद उनके दिल में, उनके चेहरे पर कोई परेशानी के आसार नहीं होंगे, कि उनके दिल में भी ये बात आए कि फ़ैसला आज हमारे ख़िलाफ़ होगा, इस लिहाज से वो परेशान। अल्लाह ने फरमाया ये परेशानी भी हम उनके करीब नहीं आने देंगे। जज़ाकल्लाह जी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इतवार वाले दिन